सीता सचिव अरे सहित दो भाई श्रृंगबेरपुर पहुँचे जाए। बोल गंगा मैया की जय हो। जैसे ही आ जाए उतरे राम देव सर देखी कीन्ह दंडवत अरसुत बिसेकी। और मेरी माँ यमुना महारानी को आप जब भी देखिए इस चौपाई का, यमुना जी को देख करके इस चौपाई का ज्ञान सिर्फ गान कर लेने मात्र से आपके जीवन में मंगल ही मंगल होगा। जब भी यमुना जी, गंगा जी, सरस्वती जी, कावेरी, जो भी हो जाए, जहां भी, क्या कि गंग सकल मुद मंगल मूला सब सुख करनी हरनी सब सूला। जो माँ गंगा है, जो माँ यमुना महारानी है, अच्छा ये जो पवित्र नदियां हैं ये सिर्फ भारतवर्ष में ही हैं। ये भारतवर्ष का सौभाग्य है, हम सबका भी सौभाग्य है कि हम सबको जन्म मिला है भारतवर्ष में, जहाँ पर गंगा जी, जहाँ गंगा जी की उज्जवल धवल, जो गंगा जी कल्लोलमान हो रही हैं, ये भारत की ही भूमि का सौभाग्य है। इसलिए हमको आपको इसका दर्शन का सौभाग्य मिला है। क्या? इसीलिए गंगा जल को घर में गंगा जल रखने मात्र से आपके जीवन में मंगल होता है। इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने प्रत्येक पूजन या कोई भी विधान करने से पहले विधान में ये अवश्य में वो कर दिया है कि आपको 2 बूंद गंगा जल डालना है। उससे क्या हो जाता है? ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वा अवस्था क्या हो जाती है? सारी कोई भी अवस्था हो, ओम अपवित्र पवित्रो वा, सब पवित्र हो जाता है। सर्व प्रकार से शुचि माने अंदर और बाहर, बाह्य शुचि और अंतः शुचि दोनों पवित्र। क्या? सिर्फ गंगा जल डाल लेने मात्र से, क्योंकि गंग सकल मुद मंगल मूला सब सुख करनी हरनी सब सूला। और महिमा, गंगा जी की महिमा भगवान ने बताई। माँ को, भैया को महिमा, मैंने क्या कहा? कथा पुरातन है परंतु सनातन है, महिमा अवश्य बताई जाए। याद रखना, भगवान ने निषाद जी को कोई सूचना नहीं दी थी कि मैं आ रहा हूं। निषाद जी को कोई सूचना नहीं दी थी, लेकिन यही तो मित्र का धर्म है। जैसे ही निषाद जी को यह खबर मिली, क्या कि मेरे राम जी आ रहे हैं, मेरे राम जी आ गए, तो संसार के जैसे नहीं, माई बाप जब मुसीबत का वक्त आता है, जो आपके खास होते हैं ना, जब मुसीबत का वक्त आता है तो वही जो रिश्ते आपके सबसे खास होते हैं ना, उन्हीं के दरवाजे बंद मिलते हैं। कौन? जो आपके सबसे खास होते हैं, उन्हीं के दरवाजे बंद मिलते हैं। लेकिन नहीं, ये तो राम राज्य है, कैसे हो सकता है? यूं तो सैकड़ों दर्दमंद मिलते हैं। हाँ, मैं भला कर दूंगा, सब भला कर दूंगा, पीछे आते मरने दो। यूं कोई मिलता है माई बाप, अन्यथा मुसीबत में तो सबके दरवाजे बंद मिलते हैं। सभी होते हैं रिश्तेदार, कब तक? जब तक ये, अन्यथा बिगड़ जाते हैं सारे नाते रिश्ते। कब? गरीबी में वो कौन से नाते जो सबसे खास होते हैं, सब नाते बिगड़ जाते हैं भैया। इसीलिए बने तो रघुपर पे बने, और बिगड़े तो अरे भरपूर हो। बने तो रघुपर हो, मेरे राघव बने तो उनके साथ आज चकाचक।
मेरे कनक बिहारी सरकार, अन्यथा संसार के तो दरवाजे बंद मिलते हैं, लेकिन राम है। निषाद जी कह क्या करें, प्रभु मैं राजा नहीं हूं तो आप क्या हो? अरे देव धरनी धनु धाम तुम्हारा, देव धरनी धनु धाम तुम्हारा, मैं जनु नीच सहित परिवार, आपका है, मेरा? हाँ, तो आप क्या हो? मैं तो इसका रक्षक हूं। जब रक्षक कृष्ण मुरारी हैं तो पांव पसार के तो सोना ही सोना है। तुलसीदास जी ने कहा, अरे जिसको राम चाहिए, ज्ञान चाहिए, जोग चाहिए, वो जगे, अपना काम है तो सोते जागते राम राम। बड़ रखवार रमापति जासू, जिसके रखवारे राम जी हैं वो, उसको क्या? फकीरी करते रहो, कर्म, भक्ति, ज्ञान, ये सब राम के शरण में बन जाएगा हो। अब कृपा कीजिए, क्या कीजिए? आप अवध का राज छोड़ करके आए हैं, आपका ये सेवक आपके लिए इतने दिन से प्रतीक्षा कर रहा है। अच्छा याद रखना, जब तक सुख था अयोध्या में, निषाद राज जी मिलने नहीं गए राम जी से। मित्र वही है जो दुख में काम आ जाए। आप मालिक हो, हम तो अभी तक इसी प्रतीक्षा में थे कि प्रभु कब आओगे आप। भैया, मुझे पिता ने बरस 4 10 वासु बने, मुनि व्रत वेश आहार दिया है, ग्राम वास नहीं करना है मुझको, मुझे 14 वर्ष का वनवास दिया है। अरे क्या करना है प्रभु? और ये है क्या? हम वन में के ही तो में रह रहे हैं। नहीं मित्र, हम यहां नहीं रह सकते, तो हमको ठाव दिखाइए। प्रभु आपके आगे किसकी चली है? निषाद जी ने ठाव दिखाया। क्या ठाव दिखाया? शिंशुपा का वृक्ष, उसके नीचे प्रभु आप विश्राम कीजिए। आज सुमंत्र जी भी साथ में हैं। यही तो राम है। कोई कितना भी होता हो, इतना तो अवश्य कहता, क्या कि ठीक है, लेकिन ये होना नहीं चाहिए था। यदि राजा बनाना ही नहीं था तो लालच क्यों दिया? कितना भी बड़ा कोई भक्त त्यागी क्यों ना हो, यदि वस्त्र नहीं पहनाना था, नवीन वस्त्र नहीं पहनाना था, तो नंगा भी तो नहीं करना था। जो वस्त्र थे वैसे ही ठीक था। नंगा करके नवीन वस्त्र की लालच दे करके वो छीन लिया जाए। यही तो है राम। इसीलिए तो गोस्वामी जी ने कहा, राम सहज आनंद निधानो, राम आनंद के धाम है। क्या करना है प्रभु? सिंसुपा का वृक्ष दिखाया, उसके नीचे एक शिला, उसके ऊपर कुश का आसन लगाया गया। आज निषाद जी, जो राम जी
फेने से भी कोमल जिनका शयन, मणि रत्नों से जड़ित जिसका सिंहासन, मणि रत्नों से जड़ित जिसका शयन कक्ष, श्रमित बसन बिनु जा ही न जोए, श्रमित बसन बिनु जा ही न सोए। अरे आज वो राम, जिन राम को मणि रत्नों से जड़ित सिंहासन, जिन राम का मणि रत्नों से जड़ित शयन कक्ष, आज वो ऐसा सो रहे हैं। ये ठीक नहीं किया कैकेयी जी ने। कैकेयी नंदन मंदमती, कठिन कुटिल पनुथी, रघुनंदन जानकी, सुख अवसर दुख दी, अवसर दुख दी। ये नहीं। अच्छा देखिए, जैसा हमारा गुरु रहेगा ना, वैसा ही तो हमारा व्यवहार रहेगा। आज कैकेयी जी को मंदमती की भी उपाधि प्राप्त हो गई। क्यों? क्योंकि कैकेयी जी के गुरु कौन थे? मंथरा का परिचय क्या दिया? एक मंथरा क्या है? मंदमती। और जब गुरु मंदमती है तो चेला कैसा होगा? मंद बुद्धि। तुरंत लक्ष्मण जी ने रोका, अरे देखो, विषाद भी आपका योग बन जाएगा। संशय बहुत अच्छा है। पार्वती जी को संशय हुआ, शंकर जी से पूछा और राम कथा प्रकट हो गई। अर्जुन को संशय हुआ, विषाद हुआ, कृष्ण से पूछा और वो विषाद योग बन गया। गीता जी का प्रथम अध्याय क्या है? विषाद विषाद विषाद। अभिप्राय वो जो विषाद था यो योग बन गया। जो संशय था वही आपके लिए आशीर्वाद बन गया। वो विषाद भी योग हो सकता है कब? जब आपका सारथी कोई और नहीं, कोई भगवत प्राप्त महापुरुष हो। वंदे कृष्णम वंदे जगत गुरुम। अर्जुन का विषाद इसलिए विषाद योग में परिवर्तित हो गया क्योंकि अर्जुन के सारथी कृष्णम वंदे जगत गुरुम थे, और जगत गुरुम च शाश्वतम। आज निषाद जी को विषाद हुआ और निषाद जी के विषाद को कोई और नहीं दूर कर सकता था। जगत के कौन? जगत के जो जीवाचार्य हैं उनको कहा गया है शेषा। कौन? जो विशेष से निकल करके जो शेष हो उन्हें कहते हैं शेष। और विशेष राम है और विशेष से जो निकले हैं वो शेष हैं। और शेष कौन है? शेष नाग हैं जिनके ऊपर ये धरा है। इसलिए आज निषाद जी को भी विषाद हुआ, लेकिन निषाद जी का विषाद योग में परिवर्तन। क्या? क्यों भाई? क्योंकि लक्ष्मण जी जागे हुए महापुरुष हैं। क्यों? कैसे? बैठ भी राशन, जागन लगे बैठ भी राशन। जागना है। ये भगवत प्राप्त महापुरुष हैं। इनकी शरण में हम जाएंगे तो हमारा संशय भी आशीर्वाद में परिवर्तित हो जाएगा, हमारा विषाद भी योग में परिवर्तित हो जाएगा। और मेरे लखन जी बोले क्या? अरे काहू न को सुख दुख कर दाता, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग
सब भ्राता निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। काहू न को सुख दुख करदाता। निषाद जी, घड़े में यदि पानी भरना है और घड़ा यदि सेवा करना चाहता है तो कुंभार पहले उसको आग में जलाता है, पीटता है। उस कच्चे घड़े में जल नहीं रुक सकता। यदि घड़े को सेवा के लिए उपयोगी बनना है तो उसको जलना पड़ता है, टूटना पड़ता है, दर्द सहना पड़ता है। मूर्ति तभी वंदनीय होती है जब उस पे प्रहार होता है। कोई मूर्तिकार प्रहार करके स्वरूप निकाल देता है, तब हम आप जाकर के उस पे धूप बत्ती माला। इसीलिए कैकेयी जी का कोई दोष नहीं है। कैकेयी जी तो वो कुंभार हैं जो राम जी से जगत को शिक्षा दिलाना दे चाहती। राम जी के जो उद्देश्य, जीवन के उद्देश्य का कारण है विप्रधेन सुरसंत हित लीन मनुष्य अवतार, उस कारण को पूर्ण कराना चाहती हैं। और वास्तव में जिस कार्य के लिए हम आए हैं, जिस कार्य के लिए हम आए हैं, वो कार्य पहले पूर्ण होना चाहिए। और वो कार्य तभी पूर्ण होगा जब हमें विश्वास होगा। तो काहू न को सुख दुख करदाता। कर्म की गति 3 प्रकार के कर्म हैं, संचित, क्रमाण और प्रारब्ध। संतों ने कहा क्या, जैसे धनुष बाण होता है और तरकस, कर्म की गति को समझिए। एक हाथ में धनुष बाण है, दूसरे हाथ में तरकस का तीर है। 3 प्रकार के कर्म बताए, संचित, प्रारब्ध और क्रमाण। धनुष बाण आपने तीर चढ़ाया, जो तीर धनुष पर चढ़ा है वो आपका क्रमाण है, और जो तीर धनुष से निकल गया वो आपका प्रारब्ध है। लेकिन जो तीर तरकस में रखा है वही आपका संचित है। इसलिए जो निकल गया वो निकल गया, परंतु अब सही वार लगे। जो हमारे हाथ में क्रमाण है उसको हम सही करें। जन्म मरण जहां लगी जग जाओ, संपत्ति विपत्ति जहां तक कहा जाए, ये सब कोई और नहीं, सपने होए भिखारी नृप। जिस प्रकार स्वप्न में हम भिखारी हो जाते हैं, जगते ही हम जैसी स्थिति रहती है वैसे रहते हैं। राजा रंक हो जाता है, रंक राजा हो जाता है। मोहन सा सब सो बनिहारा, मोहन सा सब सो बनिहारा। भैया अच्छा, जागना क्या है और सोना क्या है? आंख खुली है तो जागना, आंख बंद है सोना। हमारे यदि निर्णय आंख बंद करके लिए जा रहे हैं तो हम सो रहे हैं, और यदि हम अपने निर्णय आंख खोल करके लेते हैं, विचार करके लेते हैं, तो हम जाग रहे हैं। बस बड़ी साधारण सी है, इतना वेदांतिक में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और आंख खोल करके निर्णय कौन लेता है? यही जग जामिन जागहि जोगी। और हे सखा, यदि आंख खोलना है तो एक उपाय है, क्या? अरे सखा परम परमारथ सखा परम परमारथ मन क्रम बचन राम पदने मन क्रम वचन राम
विवेक, वही तो हुआ। जब तक सत्संग, इस कुसंग पर सत्संग का प्रहार नहीं होता, तब तक हम जागते नहीं हैं। और जब हम जाग जाएंगे तो हो ही विवेक, क्या हो जाएगा? सारा भ्रम दूर हो जाएगा। और सब भ्रम क्या है कि हमको रामचरण, अवधवासी को सुख क्यों है? क्योंकि रामचंद्र मुख चंद्र निहार। अवधवासियों के पास इतनी रिद्धि सिद्धि सुख है, सीधी सी बात है, क्योंकि वो उठते बैठते खाते पीते एक ही रट, राम ही राम रटन लागी जीभियां, कृष्ण ही कृष्ण, राधा 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 राधा, कृष्ण कृष्ण, बस जपते रहो, क्योंकि वो राम ब्रह्म परमार्थ रूपा है। अभिगत अलख अनादि अरूपा, सकल विकार रहित गति वेदा, कही नित नेत निरूप ही वेदा। बस इतना कहो, आ गया शरण में, आया शरण हूँ तेरी घनश्याम मुरली, आया शरण में तेरी घनश्याम मुरली वाले, आया शरण में तेरी घनश्याम मुरली वाले। दुनिया की आफतों से, दुनिया की आफतों से करके कृपा बचा ले, दुनिया की आफतों से करके कृपा बचा ले। आया शरण में तेरे घनश्याम मुरली वाले, आया शरण में तेरे घनश्याम मुरली वाले। दुनिया की आफतों से, दुनिया की आफतों से करके कृपा बचा ले, दुनिया की आफतों से करके कृपा बचा ले। उम्मीद है कीन पर तेरी नजर न होगी, उम्मीद है दिल पर तेरी नजर न होगी। उम्मीद है कीन पर तेरी नजर न होगी, उम्मीद है दिल पर तेरी नजर न होगी। मदमोह के नशे में, मदमोह के नशे में जो खेल खेल डाले, मदमोह के नशे में जो खेल खेल डाले। आया शरण में तेरे, आया शरण में तेरे घनश्याम मुरली वाले, आया शरण में तेरे
लाखों बिगाड़ते बनती हुई किसी की लाखों बिगाड़ते हैं। बनती हुई किसी की लाखों बिगाड़ते ऐसा है एक तेरी, ऐसा है एक तू ही बिगड़ी हुई बना दे। ऐसा है एक तू जो बिगड़ी हुई बना दे। आया शरण में तेरे घनश्याम मुरली वाले। आया शरण में तेरी घनश्याम मुरली वाले। जब पुत्र मैं तेरा हूँ, जब अंश में तेरा हूँ, जब पुत्र मैं तेरा हूँ, जब अंश में तेरा हूँ, जब पुत्र मैं तेरा हूँ, जब अंश में तेरा हूँ, जब पुत्र मैं तेरा हूँ, फिर कौन है जो मुझको, फिर कौन है जो मुझको, फिर कौन है जो मुझको तेरे है जो मुझको तेरे सिवा संभाले। फिर कौन है जो मुझको तेरे सिवा संभाले। आया शरण में तेरे घनश्याम मुरली वाले।
दयाल देना छाल। आया शरण में तेरे घनश्याम मुरली वाले। आया शरण में तेरे घनश्याम मुरली वाले। दुनिया की आफतों से, दुनिया की आफतों से करके कृपा बचा ले। दुनिया की आफतों से करके कृपा बचा ले। आया शरण में तेरे घनश्याम मुरली वाले। आया शरण में तेरे घनश्याम मुरली वाले। आया शरण में तेरे घनश्याम मुरली वाले। आया शरण में तेरी घनश्याम मुरली वाले। आया शरण में तेरी घनश्याम मुरली वाले। दुनिया की आफतों से, दुनिया की आफतों से करके कृपा बचा ले। दुनिया की आफतों से करके कृपा बचा ले। आया शरण में तेरे घनश्याम मुरली वाले। सखा परम परमारथ रूपा। क्या अभिगत अनादि रूपा। अभिगत अनादि रूपा। क्या है? सीताराम चरण रति। ये भगत भूमि भूसर सुर सुरहित लाग कृपा। ये भूमि, ये भू भार को हरने के लिए। अच्छा, लोग प्रश्न करते हैं कि यदि सब जगह भगवान है तो कंस में भी तो भगवान होंगे, रावण में भी तो भगवान होंगे। निश्चित कंस रावण राक्षस प्रवृत्ति के लोग, तामसी प्रवृत्ति के लोग, ये भगवान की अशांत मूर्ति हैं। कंस रावण ये जितने लोग हैं, अब जो हमारी तामसिक प्रवृत्ति है, इस प्रकार के जो लोग हैं, ये भगवान की अशांति मूर्ति हैं। और जो सात्विक प्रकार के लोग हैं, जो भगवत भक्त हैं, जो भगवत भजनानंदी हैं, वो संत भगवान हैं, ये भगवान की शांति मूर्ति हैं। और जब जब ये दुष्ट अशांति मूर्ति जब जब शांति मूर्ति को जीने नहीं देती, तब मेरे प्रभु भगति भूम भूसर सुरभि सुर हित लाग कृपाल, ये जो शांति मूर्ति है, इन्हीं की रक्षा करने के लिए करत चरित धरि मनुज तनु सुनत मिटहि जग जाल। ये जो शांति मूर्ति है, इन्हीं के रक्षक हैं मेरे राम। आया शरण में तेरे घनश्याम मुरली वाले। आफतों से विशाल सुमंत्र जी हाथ जोड़े। आज प्रभु जो शुद्ध सच्चिदानंद है, रूप लीला के लिए आज क्या कर रहे हैं? आज सकल सोच स्नान शौच आदि इत्यादि से निवृत्त हो रहे हैं मेरे राम जी। आज वट का दूध मंगाया, और जब वट का क्षीर मंगाया और हनुमान मेरे राम जी
जो बिखरी हुई केश थे उनको आज इकट्ठा करके एक साथ जब वट के दूध से जटाएं बनाई तो आज देख सुमंत्र नयन। आज सुमंत्र जी के नयनों से जल छड़ छड़ छड़। राम, आज मुझे इस दिन देखने से पहले मेरे प्राण क्यों नहीं निकले? जिन राम युवराज को मैं युवराज पद पर देखना चाहता था, जिनको आज युवराज पद पर अभिषिक्त होना चाहिए था, आज वो जटा बना। निषाद जी दुखी हो गए, सुमंत्र जी दुखी हो गए। सुमंत्र जी ने राजन का संदेश सुनाया। राजन, क्या पिताजी ने कहा है? क्या कहा है? कि आप वन दिखा करके ले आना। अब एक दिन वास हो गया, राघव जी चलिए। अरे धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। मैं सोई सुलभ करि पुर अब जसु छावा। ये तात धर्म न दूसर सत्य समाना, और सत्य यही है कि पिताजी ने हमको तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। और यदि मैं सत्य का पालन नहीं करता हूं तो मैं, आप जानते हो, शिव ददीच हरिचंद नरेसा, मैं हरिश्चंद्र के वंश से हूं, ददीच के, जिन्होंने हड्डियां कुटवा दी अपनी, मैं उस परंपरा से हूं। आज मेरा अपयश होगा। पिताजी से कहिएगा, पिताजी स्नेह बस ने ये स्नेह बस पिताजी निर्णय नहीं कर पाए। मेरी विनती है क्या कि पिताजी से कह दीजिए, आप श्रेष्ठ हैं, पिता के समान हैं। पिताजी की ऐसी स्थिति है, आपके ऊपर संभार है इस समय अवध का, आप संभालिएगा। सिया जी की ओर जैसे ही सुमंत्र जी ने प्रणाम किया, आज सिया जी ने नेत्र नीचे करके, तात ऐसा मत करो। कहा, राजन ने कहा यदि राम ना आए तो सिया जी को तो अवश्य ले आना, कभी मायके कभी ससुर। सिया जी ने कहा, ये तात, मैं आपके सामने कुछ कहने के लिए, मेरे पास कोई शब्द नहीं है, मेरे शब्दकोश में कोई शब्द नहीं है। आप मेरे पिता समान हो, और ससुर से पुत्र वधुएं हमारे सनातन संस्कृत में कोई तर्क वितर्क नहीं करते। आज की बहुएं नहीं हैं जो ससुर से क्या करती हैं, चुपचाप। मैं कुछ बोलने की अधिकारिणी नहीं हूं आपके समक्ष। देख सुमंत्र नयन जलश। लक्ष्मण जी ने कुछ कहा, इधर सुमंत्र जी जाना नहीं चाहते, राम जी सुमंत्र जी को भेजना चाहते। आज सुमंत्र ही नहीं, गोस्वामी जी ने कितनी सुंदर बात कही, क्या? रथ हाँ क्यों है राम तन हेरी हेरे नाय, देखी विषाद विषाद बस धुनहि शीस पछिता। आज रथ में जो घोड़े हैं वो हिनहिना रहे हैं। राम वियोग, जब ऐसे पशु हैं, जाशु वियोग विकल पशु ऐसे। मेरे गोस्वामी जी ने कहा, प्रजा मात पिता जी हैं कैसे? माता पिता प्रजा की क्या स्थिति होगी जिसके वियोग में पशु की ऐसी स्थिति। और अब देखो, खुदा को भी जरूरत पड़ी है तो किसकी?
कभी कभी खुदा को भी ना खुदा की जरूरत पड़ ही जाती है। भगवान भी किसी के बिना नहीं रह सकते, तो भक्त के बिना। इधर निषाद जी जाते नहीं और उधर केवट भैया आते नहीं। अरे मांगी नावना केवट आना, मांगी नावना केवट आना, कहीं तुम्हार मरम मैं जाना, कहीं तुम्हार मरम मैं जाना, चरण कमल रज, चरण कमल रज, कब सब कही, चरण कमल रज, कब सब कही, कहनस करनी मानस करनी, मुर्ग छुआरी मानस करनी, मुर्ग छुआरी, छुअत शिला छुअत शिला नारी सुहाई, छुअत शिला छुअत शिला नारी सुहाई, पाहन तेना काट कठिनाई, पाहन तेना काट कठिनाई, तरनी मामोनी घर, तरनी मामोनी घर, नी होई जाई, तरनी मामोनी घर, नी होई जाई, बाट परै मोरी, पाट परै मोरी, नाव उड़ाई, पाटे परै मोरी, नाव उड़ाई, बाट परै मोरी, नाव उड़ाई, यही प्रतिपाल हूँ, यही प्रतिपाल हूँ, सब परिवारों, यही प्रतिपाल हूँ, सब परिवारों, नहीं जानो कछु, नहीं जानो कछु, और एक बारो, नहीं जानो कछु, और एक बारो, नहीं जानो कछु, और एक बारो, जो प्रभु पार, जो प्रभु पार, अवश्य का चाहो, जो प्रभु पार, अवश्य का चाहो, मोहि पद पदुमा, मोहि पद पदुमा, पखारन रहो, 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 मोहि पद पदुमा, मोहि पद पदुमा, मोहि पद पदुमा, मांगी नावना केवट आना। कितनी सुंदर बात है। जो जगत के मालिक हैं, जो जगत के मालिक हैं, वो अर्जी कर रहे हैं। आज कीवट भी चौंक गया हो क्या सुन करके कि पहली बार किसी ने इतना सम्मान से बात किया। नहीं, अभी तक तो कोई कहते एक केवट इधर आओ, पहली बार क्या मांगी
आना। क्या ये केवट भैया सुनो, मांगी मांगी मतलब मांगा। हम श्रमिक को सामान तो दे देते हैं, सम्मान नहीं देते। अपने सेवक को सामान से अधिक सम्मान की भी चिंता रहे। सेवक को सामान दीजिए, लेकिन सम्मान भी दीजिए। अरे मांगी नाव न केवट आना। क्या भैया? कहीं तुम्हार मैं आपके मर्म को जानता हूं। अच्छा, कौन से मर्म को जानते हो? कि आपके चरण कमलों की धूली में, रज में ऐसा कुछ प्रभाव है जो मनुष्य को मनुष्य बना देती है। आहा, कितनी सुंदर बात। चरण कमल रज कहूँ सब कहीं, मानस करनी मूर्ख कछु क्या है? आपके चरण कमलों में, वाह, अरे वाह, ये तो भगवान का भक्त ही कह सकता है, और भगवान का भक्त ही तो मनुष्य हो सकता है। अन्यथा आज हमने आकाश में उड़ना खूब सीख लिया, आविष्कार करना खूब सीख लिया, खूब नई पनडुब्बियों बना करके समुद्र में डूबना सीख लिया, अनेक अनेक आविष्कार, नई विज्ञान सब कर डाले। परंतु आज यदि मानवता को सबसे बड़ा खतरा है तो मानवता से ही। मनुष्य का ही भक्षक बन गया है। आदमी विकास तो खूब कर लिया है, लेकिन विनाश के ऊपर, विनाश की नींव पर विकास बहुत दिन तक नहीं चलता। इस धरती पर कैसे जीना है व्यवहार नहीं सीखा, सब सीख गया। आज मनुष्य को मनुष्य से ही खतरा है, और कहें तो भैया मनुष्य की रक्षा पशु कर रहा है। एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य को जो खतरा है, उस खतरे की रक्षा कर रहा है पशु। कैसे? कहां गए वो दिन जब घरों के सामने अतिथि देवो भव लिख दिया जाता? हाँ भैया, आज घरों के सामने क्या लिखा जाता है? कुत्तों से सावधान। आज धन्य है हम इतने कुत्ते हो गए कि आज एक मनुष्य दूसरे मनुष्य की रक्षा नहीं कर पा रहा है। एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य की रक्षा करने के लिए हमको पशु की आवश्यकता हो गई है। इससे स्थिति क्या होगी? कुछ ऐसा धर्म चलाया जाए माई बाप, जहां पर मानवता का धर्म हो, जहां पर जाति पात संप्रदाय धर्मवाद संप्रदायवाद, ये भी बहुत खतरा है। आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन संप्रदाय में एक दूसरे, हम ये संप्रदाय हम वो संप्रदाय। एक संप्रदाय भैया, एक ही साधे सब सधे। एक संप्रदाय क्या है? अरे हरे रामा राम राम सीता राम राम राम, हरे कृष्णा 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 राधे कृष्णा राधे कृष्णा, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। व्यक्ति की पूजा नहीं, विचारों की पूजा हो। साधु व्यक्ति का विरोध नहीं, व्यक्ति का विरोधी नहीं होता, व्यक्ति के अंदर व्याप्त बुराइयों का विरोधी होता है, वो साधु होता है। नहीं तो रावण भी क्या, अरे रावण भी मानुष से अमानुष कर्म कराने की क्षमता किसमें होती है? वो तो राक्षस में ही होती है। जब हम अब मानवीय अपने कर्तव्यों को भूल जाएंगे, मानवीय कर्म को भूल जाएंगे, तो हम क्या हो जाएंगे? हम भी तो राक्षस। भाई रावण ने मारीच से यही काम तो कराया। क्या कराया? मनुष्य से पशु का काम करवाया मारीच से। नहीं मारोगे तो मारूंगा। और मारीच में और मेरी जगत जननी में यही तो अंतर है। जो डर और भय, प्रलोभन और भय से जो ऊपर आ गया, वो जगत जननी को प्राप्त कर सकता है, वो भक्ति महारानी को प्राप्त कर सकता है। क्यों भाई?
मारीच को कहा तुम नहीं जाओगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा। और मेरी सिया जी को, महारानी को जब कहा कि यदि तुम 1 माह में मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं तुम्हें कृपाण से मार दूंगा, तो मेरी माँ ने कहा अरे तेरा ये बल, तेरा ये ऐश्वर्य और तेरा ये वैभव मेरे राम जी के समान तृणधर ओट कहट बैदे। तेरा ये वैभव मेरी राम जी के सामने तृणवत है। नहीं, भय नहीं, भक्ति में भय नहीं, प्रलोभन नहीं, डर नहीं। यदि भक्ति, प्रलोभन, भय और इसके चक्कर में फंस गई तो फिर भक्त नहीं हो पाएंगे। क्या है ऐसी इस रज में महिमा है कि मनुष्य बना देगी। अच्छा तो क्या बनना चाहते हो? अच्छा तुम्हें इतना नाव से प्रेम क्यों है? नाव से इतना प्रेम क्यों है? कहा प्रभु नाव का काम है आना और जाना। हम आए जाएं बेशक इस जन्म से उस जन्म आए, लेकिन जेहि जो ने जन्म में हूँ करम बस ताहा राम पद अनुरागी हूँ, ताहा राम पद अनुरागी हूँ। ये नाव रूपी जीवन है, आए इस पार से उस पार, इस जन्म से उस जन्म आता जाता रहे प्रभु, इसकी कोई परवाह नहीं है। परंतु जहां जिस जन्म में कर्म बस जहां जन्मो वहां पर श्री राघव जी की चरण कमलों की भक्ति प्राप्त हो। प्रभु आप पार जाना चाहते हो, आपको कौन रोक सकता है? मेरे प्रभु देखो मुस्कुरा रहे हैं। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु ये आपकी विनम्रता ना कभी कभी खतरा डाल देती। आप हरदम मुस्कुरा रहे हो। बताओ एक भक्त कह रहा है, वो कह रहा है आओ, और आप जिसको बुलाते हो वो अपने को सुधन्य मानता है, और ये तो और आओ की बजाय जाओ कर रहा है। भगवान ने कहा केवट भैया इधर आओ, केवट उस घाट की ओर लेके जा रहा है ना। राम जी ने कहा अरे केवट भैया क्या कर रहे हो? कहा प्रभु आपको भी तो भक्त बुलाते हैं तो आप आते हो क्या? राम जी ने कहा अरे भाई ये मेरे घर का नियम है, मैं आऊं ना आऊं मेरी इच्छा। तो कहे जब आपका घर का नियम है कि आपको भक्त बुलाता है आप नहीं आते, तो ये मेरे घाट का नियम है, आप बुलाओगे मैं भी नहीं आऊंगा। मेरे प्रभु हंसे, और लक्ष्मण जी देख करके कह रहे हैं प्रभु आप भी जो है क्या कर रहे हो, आप मेरी बात मानते नहीं हो। तो कह रहे लक्ष्मण तुमने मेरी बात मानी क्यों नहीं प्रभु? कहां मानी? मैंने कहा अवध में रहो, तुम मेरे साथ चले आए। जब सगुन ही ऐसा हो गया कि तुम सबसे पहले तुम्ही ने, जानकी जी, दोनों लोगों ने मेरी बात नहीं मानी, ना तुमने मानी ना जानकी जी ने मानी। जब शुरू से सगुन ही ऐसा हो गया कि कोई मेरी बात नहीं मान रहा है, तो ये केवट मेरी बात कहां मानेगा? और यही है प्रेम। प्रेम दर्शन का विषय है, प्रदर्शन का विषय नहीं है। इसलिए मेरे प्रभु बिहसे करुणा ऐन किसकी ओर? थोड़ा हंस भी लिया करो भाई, थोड़ा सियाजू की ओर, थोड़ा लखन लाल जी की ओर। लखन लाल जी सीरियस हो गए, कहे थोड़ा हंस भी लिया करो। ये केवट की शर्त क्या है? क्या कमल धोई चढ़ाई नाव, ननाद उतराई चढ़ो। मोहि राम राउर आन दशरथ शपथ सब साची कहो। मोहि राम राउर आन दशरथ शपथ सब साची कहो।
अरे पद कमल धोई चढ़ाई नाव। बस एक ही शर्त है क्या कि इस जन्म में आऊं, उस जन्म में आऊं, आपका चरणामृत एक बार पा जाऊंगा तो उसकी सुध जन्म जन्म तक बनी रहेगी। उसी के सहारे ये जीवन कट जाएगा। यही नहीं, आने वाले जितने जन्म हैं सब कट जाएंगे। लेकिन मैं बिना इसको इतना किए जाने वाला नहीं हूं, आपको ले जाने वाला नहीं हूं। क्यों? अरे रावर दोष न पायन को, आपका दोष नहीं है कवितावली। अरे रावर दोष न पायन को, और पग धूर की भूरी प्रभाव महा है। आपकी गलती नहीं है, ये तो राम के चरण कमलों का ही प्रभाव है कि उस पाषाण में भी, अपवित्र पाषाण में भी वो शक्ति पुंज प्रकट कर सकता है। पाहन ते बन बाहन कोट को, अरे कोमल है जाल खाई रहा है। अरे पावन पाए पखार के नाव, चढ़ाई हो आय सोत कहाँ है। बस इतना तो है। तुलसी अरे पावन पाई पखार के नाव, चढ़ाई हो आय सोत कहाँ है। बस आपका जैसे ही आज्ञा हो जाए और मैं क्या करूंगा, आपके चरण कमलों को धो करके अपने पीठ पर रख करके जा करके नाव पर रखा दूंगा। और तुलसी सुन के वट के वर बैन, अरे तुलसी सुन के वट के वर बैन, हंसे प्रभु जानकी और है। तुलसी सुनी के वट के बर बैन, हंसे प्रभु जानही और तुलसी सुनी के वट के बर बैन, हंसे प्रभु जानकी और। ऐसे वैसे नहीं, हा हा करके। अरे पात भरी सहरी सकल सूत वारे वारे, पात भारी सहरी सकल सूत वारे वारे। केवट की जाति कछु वेद ना पढ़ाई हो, केवट की जाति जाने का 50 पैसे 1 रुपए, कोई और 10 पैसा 5 पैसा देता है। मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं दूसरी नाव ले आऊं। दूसरी नाव मतलब दूसरा जीवन। कितने सुंदर संदेश है। हमारे पास अब ये तप नहीं है कि कबहू के करे करुणा नरदेहि, दोबारा हम इतना अच्छा कर्म नहीं कर सकते कि मुझे मनुष्य शरीर मिले प्रभु। अब इसी शरीर से ही अपने राघव के चरण कमल का प्रक्षालन करने की आदत डाल लीजिए। अब इसी शरीर से तो राघव जी को प्राप्त करना है। अरे गौतम की धरनी जो तरनी तरगी मेरी, गौतम की धरनी जो तरनी तरगी मेरी।
निषाद होई के बादी ना बढ़ाई हो प्रभु से निषाद होई के बादी ना बढ़ाई हे प्रभु, आप कहाँ राजा राम, कहाँ राजा राम और कहाँ मैं केवट निषाद, छोटी जात, छोटा आदमी। आप कहाँ हमारे चक्कर में पड़ रहे हैं? हमारी क्या विसाद है कि मैं आपसे बात करूं? हे मेरे प्रभु, और मेरे प्रभु ने तो कहा कोट विप्र बध लागई जाऊ, आई शरण तजन नहीं खाऊ। एक बार प्रभु से शरणागत हो जाए तो कितने भी हम, हमारा कुल क्यों ना हो, कैसा कुल हो, राक्षस भी कुल में यदि हम जन्मे हैं, तभी मेरे प्रभु ने कहा आ जाओ बस। इसीलिए केवट ने कहा प्रभु मैं आपकी शरण में आ गया हूँ नाथ, हे करुणा वरुणालय, हे मेरे राघव, मैं आपकी शरण में आ गया। अब शरण छोड़ करके मुझे मत, अब मुझे तजोगे तो आपका अपयश होगा। अरे तुलसी के राम रावरो सची का, तुलसी के राम रावरो तो साची का हो। बिना पाग धोए नाथ नाव ना चढ़ाई हो, बिना पाग धोए नाथ नाव ना चढ़ाई हो, बिना पाग धोए नाथ नाव ना चढ़ाई हो, बिना पाग धोए नाथ नाव ना चढ़ाई हो। अरे तुलसी के ईश्वरा, अरे राम रावरो साची का, अरे बिना पाग धोए नाथ नाव ना चढ़ाई हो, बिना पाग धोए नाथ नाव ना चढ़ाई हो। और मेरे प्रभु मुस्कुराए बोले क्या, कृपा सिंधु बोले मुस्काई, कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई कर जेहि तब नाव न जाई, सिंधु बोले मुस्काई, सोई कर जेहि तब नाव न जाई। क्या बोले प्रभु, अब वही करो क्या जिससे आपकी नाव बची रहे। और नाव बचेगी कैसे हो? हमारी आपकी ये नैया कब बचेगी? ये कब भव सागर में डूबने से बच जाएगी? कब? जब हम नित्य अपने राघव जी के चरण कमल का प्रक्षालन करते रहें, अपने मन रूपी कर से अपने आराध्य का नित्य अभिषेक करते रहेंगे। क्या? जल्दी करो। बेगियानो जल पाय पखारो, बेगियानो जल्दी। जल पाय पखारो, होत विलंब उतार ये पारो, होत विलंब उतार पारो। मेरे बाबा ने न्याय दिया, हे भवानी, जिसके नाम लेने मात्र से आवागमन से आदमी मुक्त हो जाता है, आज वो केवट के निहोरा में क्या कर रहे हैं? सोई कृपाल केवटई निहोरा, क्या कर रहे हैं? निहोरा कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं। किसके? जो जिसका नाम आवाज, जिसको भव सागर जो पार जो चाहा, राम कथा तिनको दृढ़ नावा। जिनकी कथा भव सागर के से पार करने के लिए नाव हो, जिनका नाम लेने मात्र से भव सिंधु सुखाई हो जाता हो, आज वो पार जाने के लिए कितना अनुनय विनय कर रहे हैं। इधर मेरे दौड़ करके, मेरे केवट भैया दौड़ करके कठौता लेकर के आए। क्या
और जैसे ही प्रभु का आदेश हो गया और दौड़ करके कठौता लाए, प्रभु का आदेश हो गया, दौड़ करके कठौता लाए, जैसे ही गंगा जल उसमें डाले, गंगा जल के साथ जैसे ही राघव जी के चरण स्पर्श की माँ जगत जननी, जिनके चरणों से निकली है सुरसरी गंगा, आज मेरी माँ आनंद आह्लाद में मगन हो गई। जब से आज धरा पर आई हैं, तब से आज पिताजी से मिलन हुआ। क्या पदनाख रखी देव सर हर पदनाख रखी देव सर हर सुन प्रभु बचन मोह मति कर सुन प्रभु बचन मोह मति करसी केवट राम रजाय सुपावा केवट राम रजाय सुपावा पानी कठोता भरी लया पानी कठौता भरी ले अति आनंद उमगी अनुरागा आनंद उमगी अनुरागा चरण सरोज पखारन लागा चरण सरोज पखारन लागा। भैया पूजा माँ सियाजू महारानी पूजा की न अधिक अनुरागा। सियाजू महारानी पूजा कीजिए अनुराग के साथ, कथा सुनिए अनुराग के साथ, कथा करिए अनुराग के साथ, दर्शन कीजिए अनुराग के साथ, भगवत सेवा कीजिए अनुराग के साथ, क्योंकि राघव मोहन प्रेम बिना नहीं रीझे, कर ले चाहे लाख उपाय मिलहि न रघुपत बिन अनुरागा। इसीलिए हर कार्य में अनुराग, केवट दौड़ करके अनुराग के साथ, प्रेम के साथ, उत्साह के साथ, आनंद के साथ क्या किया, दौड़ करके कठौते में जल लेकर के आया, पति पत्नी के साथ चरण पखारने लगा। अरे चरण पखारने लगा, अति आनंद उमगी अनुरागा चरण सरोज पखारन लागा। बरसी सुवन सुर सकल सिहाई बरसी सुमन सुर सकल सिहाई यही सम पुण्य भुज को नाई 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 पद पखार जल पान करे आप सहित परिवार पितरु बारु करे प्रभु ही पुनि मोदित गयो ले। अरे केवट भैया ने अकेले नहीं हो, अकेले नहीं, परिवार के साथ, परिवारी ही नहीं, पूरे सिंगवेरपुर के लोगों के साथ। और केवट की यही तो विशेषता थी क्या
कि केवट मैत्री भाव से जीते थे, इसीलिए भगवान उनके द्वार पर आए। जब हम सर्वे भवन्ति सुखना सर्वे संतु निरामया की भाव से जिएंगे तो निश्चित भगवान अवश्य हमारे दरवाजे पर आएंगे, क्योंकि भगवान ने कहा परहित सरसी धर्म नहीं भाई। अब मेरे प्रभु इधर उतरी ठाड़ भय सुर शरीरेता सिय राम गो लखन समेता केवट उतरे दंडवत कीना प्रभु ही सकुच नहीं कछु। अब देखिए कितनी सुंदर बात। पिए हिए किए सिए जानन निहारा, यही तो होता है पत्नी जो पति के मन की के अनुरूप चले। मेरी मां समझ गई। आज मां ने जो मुद्री थी, वो जो स्वर्ण मुद्रिका थी, वो उतार करके प्रभु के हाथ में दे दिया और प्रभु केवट भैया को देने लगे। और कितना सुंदर संदेश दिया प्रभु ने, कितना सुंदर संदेश केवट भैया ने दिया मां को। मां, इस सोने की माया में मत फंस जाना, नहीं तो आपका राम जी से बिछोह हो जाएगा। मां सोने की मृग में फंस गई, इसलिए राम जी से दूर हो गई। केवट सोने के ये जो सोना, ये सोने की जो चाह है, सोने का जो लोभ है, इसमें नहीं पड़ा, इसीलिए केवट ने अपने जीवन को सुनहरा बना लिया। हमारे आपके जीवन का ये सुनहरा अवसर है, और यदि हम सोने में फंस गए तो हम अपने जीवन को सुंदर सुनहरा नहीं बना सकते। इसलिए जिसको अपने जीवन को सुनहरा बनाना है, जिसको 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 अपने जीवन को सुंदर बनाना है, वो भैया सोने में नहीं राम में फंसे। राम नाम की मुद्रिका मुख में रखे, ये स्वर्ण मुद्रिका नहीं है। केवट ने कहा प्रभु बहुत काल अरे मैं कीन्ही मजूरी, आजु दीन विधि बनि भल भूर। अरे अब कछुनाथ अरे चाहिए मोरे दीन दयाल अनुग्रह तो। अवश्य लूंगा प्रभु, अवश्य लूंगा। सुख में जब आपके साथ सुख का अवसर होगा तो मैं अवश्य लूंगा। आज मेरी जानकी जी इस स्थिति में है, तापस वेश में, उनके पास सिर्फ एक ये मुद्रिका है, और मैं इतना निर्लज्ज भी नहीं हूं प्रभु कि मैं ये मुद्रिका ले लूं। और कवि ने कितनी सुंदर कहा, अरे केवट ने कहा रघुराई से उतराई न लूंगा हे भगवन। केवट ने कहा रघुराई से उतराई न लूंगा हे भगवन। उतराई न लूंगा हे भगवन, उतराई न लूंगा हे भगवन। उतराई न लूंगा हे भगवन, उतराई न लूंगा हे भगवन। केवट ने कहा रघुराई से उतराई न लूंगा हे भगवन। केवट ने कहा रघुराई से उतराई न लूंगा हे भगवन। मैं नदी नाल का सेवक हूँ, तुम भव सागर के स्वामी हो। मैं नदी नाल का सेवक हूँ, तुम भव सागर के स्वामी हो। मैं नदी नाल का सेवक हूँ, तुम भव सागर के स्वामी
मुझको भी पार लगा देना। अहिल्या पार लगाए हैं, मुझको भी पार लगा देना। मैं यहाँ पे पार लगाता हूँ, तुम वहाँ पे पार लगा देना। मैं यहाँ पे पार लगाता हूँ, तुम वहाँ पे पार लगा देना। के बटने का हार घुराई से उतराई न लूँगा हे भगवन। केवल तार घुराई से उतराई न लूँगा हे भगवन। लाखों को पार लगाए हो, मुझको भी पार लगा देना। लाखों को पार लगाए हो, मुझको भी पार लगा देना। लाखों को पार लगाए हो, मुझको भी पार लगा देना। लाखों को पार लगाए हो, मुझको भी पार लगा देना। मैं यहाँ पे पार लगाता हूँ, तुम वहाँ पे पार लगा देना। मैं यहाँ पे पार लगाता हूँ, वहाँ पे पार लगा देना। ये बटने का हार घुराई से उठाई न लूँगा हे भगवन। के बटने का हार घुराई से उतराई न लूँगा हे भगवन। 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 के बटने का हार घुराई से उतराई न लूँगा हे भगवन। के बटने का हार घुराई से उतराई न लूँगा हे भगवन। के बटने का हार घुराई से उतराई न लूँगा हे भगवन। के बटने का हार घुराई से उतराई न लूँगा अरे मैं केवटे ने कहा रघुराई से उतराई न लूँगा हे प्रभु, मैं तो नदी नाल का सेवक हूँ। मेरा काम तो नदी और नाले से पार लगाना है, आपका काम तो भव सागर से पार लगाना है। हे करुणा वरुणालय, जब मैं आपके घाट पर आऊंगा तो मुझे पार लगा देना। सबसे बड़ा पारिश्रमिक यही है। और इतना ही नहीं, प्रभु ने बहुत प्रयास किया। बहुत कीन प्रभु लखन सिए, नहीं कछु के बटले विदा कीन करुणा यतन भगति विमल बरुदे। भक्त को क्या पारिश्रमिक चाहिए? अनुदिन बढ़हूं अनुग्रह तोरे, मांगूं क्या बर बसहूं लखन सिया। उर में, मंदिर में, मन मंदिर में, हमारे आपके भी मन मंदिर में किशोरी जी विराजें, लालजू के साथ श्री सीताराम जी विराजें।